यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, आई होप वैल्यू अंडर कस्टम्स। सर वैल्यू ऑफ गुड्स क्या होता है, किस वैल्यू पे कस्टम लगता है सर, वो आपको समझ में आया एंड माहौल के साथ आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए बेटा, हाँ है ना सर? ओके सर आइए। और हाँ, शायद आपको एक चैप्टर भी इजी लगा होगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है सर, जबकि पता है इसके 5 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी बनता ही बनता है बेटा। ठीक है, आइए सर इसके क्वेश्चंस और भी जो है वो देख लेते हैं हम सर। सर ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट देखा था बच्चा। अच्छा यहाँ पे देखो CIF वैल्यू दे रखा था, क्या दे रखा था बच्चा आपको? CIF रिवर्स कैलकुलेशन क्या होगा अपने बेटा? FOB आया होगा बच्चों आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस दे रखा है, ये वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हमने जजमेंट पढ़ा हुआ है बेटा ये वाला, हाँ है ना सर? कि इंडिपेंडेंट एजेंसी से अगर आपने वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस करवाया है विच इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो जो FOB आएगा क्लियर, उसमें फिर एयर फ्रेट है बेटा ये वाला, तो मैक्सिमम 20% ऐड करेंगे बेटा आप लोग, हाँ है ना भाई? फिर इंश्योरेंस तो आपका आ जाएगा क्या? CIF एंड अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। पर हाँ ध्यान देना, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो क्या थी बेटा? नेगोशिएटेड प्राइस आपको लेना है, क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मतलब नहीं, चेंज प्राइस से मतलब नहीं, अल्टीमेटली आपने कितना प्राइस पे किया बेटा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू। तो आपके लिए रिलेवेंट कॉलम कौन सा बेटा वैल्यूएशन के लिए? सर आपके लिए रिलेवेंट कॉलम ये वाला है, हाँ है ना सर? डन, आओ बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटा। डिटरमाइन द कस्टम ड्यूटी पेएबल अंडर कस्टम्स एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट, इंक्लूडिंग द सेफगार्ड ड्यूटी बेटा। सर मैंने सारे पॉइंट कवर किए अपने सारे इलस्ट्रेशन के अंदर बेटा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो अपने इस इलस्ट्रेशन में कवर नहीं होगा बेटा, एवरीथिंग इज कवर्ड। क्लियर, मतलब इसको ऊपर डाला मतलब लाइफ जिंगल डाला, आपको क्वेश्चनर भी देखने की जरूरत नहीं सर, अगर आपने कस्टम के क्वेश्चन देख लिए तो बेटा आपने। क्लियर, आप मैं नहीं कह रहा हूं आप नहीं देखने का क्वेश्चन पर देखने का, पर हाँ बता रहा हूं क्या, इसमें एवरीथिंग इज कवर्ड, हर टाइप का मैंने क्वेश्चन कवर किया बच्चों। सर determine the custom duty payable and under the custom tariff act including the safeguard duty of 30% under section number 8B of the said act with the following details on hand। ठीक है सर, सर सेफगार्ड ड्यूटी भी लगेगी इसके अंदर बच्चों, हाँ है ना भाई? अगर पेबल होगा तो। अच्छा आप मुझे बताओ सेफगार्ड ड्यूटी सर इन एडिशन टू द बेसिक कस्टम ड्यूटी ये लगता है बच्चों, हाँ है ना सर? ठीक है, देखते एक बार, एक अच्छा पॉइंट आएगा, पढ़ूंगा तो बताऊंगा, अभी नहीं बोलता मैं आपके लिए। इंपोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्राइट फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री, ओहो हो, ये डेवलपिंग कंट्री नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो एक पॉइंट आया था बच्चों। सर मैक्सिमम 3% फ्रॉम अ कंट्री, अगर इंपोर्ट होता तो हम डेवलपिंग कंट्री इंपोर्ट, डेवलपिंग कंट्री से अगर इंपोर्ट हो रहा है तो हम सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे, सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे। पर सर ईच अप टू 3%, टोटल अप टू 9% तक का इंपोर्ट तो सेफगार्ड नहीं लगाएंगे बेटा। अच्छा मान लो 3% से ज्यादा है, मान लो 4% है तो फुल पे लगाएंगे बेटा। अब देखो क्वेश्चन कैसे होता है बेटा आपका, खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा। सर इंपोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्राइट फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री फ्रॉम 26 फरवरी टू 25 ऑफ फरवरी, बोथ डेज इंक्लूसिव बेटा, मतलब पूरे एक साल में आपने इंपोर्ट किया, कितने का बेटा? 30 लाख का। कहां से? डेवलपिंग कंट्री से बेटा। शेयर ऑफ इंपोर्ट, शेयर ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ सोडियम नाइट्राइट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री अगेंस्ट टोटल इंपोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्राइट टू इंडिया बेटा, टोटल जो इंपोर्ट किया और जो डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट किया आपने देखा तो शेयर कितना बेटा? 4%। ओहो, अगर 4% मतलब क्या है बेटा? पूरे पे सेफगार्ड लगेगा बच्चों, सेफगार्ड एग्जाम नहीं हुआ, वरना सेफगार्ड क्या होता बेटा? नहीं लगता डेवलपिंग कंट्री से आने पर बच्चों। ठीक है, यहां लगेगा। ओके, बेसिक कस्टमरी, IGST, GST सेस नील दे रखा है और सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ठीक है, तो सर सिंपल सा एक क्वेश्चन है सर, क्या करेंगे? 30 लाख वैल्यू आ गया बेटा आपका, आवाज नहीं आ रही, कितना वैल्यू है सर? 30 लाख। सबसे पहले क्या लगेगा बेटा? BCD, कितना रेट है बेटा? 10%, कितना होता है सर? 3 लाख, हाँ है ना सर? ध्यान देना, फिर लगेगा क्या? सेफगार्ड ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी रेट कितनी बचा? आवाज नहीं आ रही हुई। अच्छा 30% क्यों लगेगा बेटा? अच्छा 30% क्यों लगेगा बच्चा? क्योंकि सर 4% टोटल इंपोर्ट हुआ है डेवलपिंग कंट्री से बच्चों, इसलिए वैल्यू ऑफ गुड्स का 30% कितना होता है बेटा? सॉरी सेफगार्ड ड्यूटी रेट दे रही है 30% बच्चों, कितना होता है? 30 लाख का, 30 लाख का 30% 9 लाख,
क्लियर, फी लगाएंगे क्या, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। पर ध्यान देना बच्चों, सोशल वेलफेयर सरचार्ज सर ड्यूटी का अमाउंट लगता है, पर सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी सब्सिडी याद है बेटा आपको, 3739 पे नहीं लगता है बेटा, हाँ है ना सर। इसलिए सर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा 3 लाख पर कितना परसेंट, 10% कितना होता है बच्चों, 30,000। फिर ये टोटल करो बेटा कितना आता है, 3912, 42 लाख 30,000 बच्चों, हाँ है ना भाई, आवाज नहीं आ रही हुई, यस सर। सर अब इस पर लगेगा क्या, 37 की रेट कितनी बच्चा, 18% लगाइए, 18% ऑफ 42 लाख 30,000 कितना होता है सर, 61,400। इसी के साथ भारत माता की जय, ये रहा सर, हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। आओ बच्चों, अच्छा टफ था क्या बच्चों, अगेन दिस वाज द एग्जाम क्वेश्चन बेटा, CFN, ओके सर। सेम क्वेश्चन CS में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन CA में भी आया हुआ है बेटा। आओ बच्चों, 15th गंगा, वैसे तो वो अनलिमिटेड है बेटा, पर ये क्वेश्चन है इसलिए गंगा लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी लोकेटेड एट जयपुर, सुबह सुबह पकाया, इंपोर्टेड इनटू इंडिया सर्टेन कम्युनिटीज बेटा। सर गंगा, वापस पढ़ो बेटा, गंगा लिमिटेड एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन जयपुर imported into India certain commodities in July from a country which is covered by a notification issued under section number 9A of the Custom Tariff Act. The relevant provisions of the import are as follows. अब सर बहुत सारे लोगों को सेक्शन नंबर 9A का नंबर याद नहीं आएगा बेटा, कि 9A का मतलब क्या है बेटा, वैसे कोई बात नहीं, याद नहीं आया तो घबराने का नहीं एग्जाम में बेटा, सर आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला है। कौन सा बेटा, एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला है बेटा, ओके देखो ध्यान से। CIF वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, अरे CIF वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट $35,000 इंपोर्ट। अच्छा ध्यान देना बच्चों, सर एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या लग रहा है बेटा, हाँ है ना, तो उसका भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा मैंने आपको बेटा, ठीक है ध्यान से देखना बच्चा। CIF वैल्यू 35,000, देन क्वांटिटी कितना है 700 kg, एक्सचेंज रेट 62, बेसिक कस्टडी 20%। एज पर द नोटिफिकेशन the anti-dumping duty leviable will be 75% of the difference between the cost of the commodity calculated at the rate of $80 per kg and the landed value of the commodity is imported। मतलब सर जैसे हमने पढ़ा था क्या कि एंटी डंपिंग कितना लगता है बच्चा, उसने यहाँ मैकेनिज्म दे दिया बेटा क्वेश्चन ने, कितना लगेगा बेटा, जो लैंडेड वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू से बेटा, और स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी बेटा इंडिया की, $80 पर केजी, है ना, उसे कंपेयर करोगे आप, क्लियर, जो डिफरेंस होगा उसका 75% क्या लगाना है बेटा आपको, एंटी डंपिंग ड्यूटी बच्चों, अरे क्लियर, ठीक सर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी पेएबल बाय गंगा लिमिटेड। नोट, assume additional duty payable under section 37 and 39 of the Custom Tariff Act are exempt, but social welfare surcharge may be adopted wherever applicable. Working notes with brief reason should form part of your answer बच्चा। अच्छा ध्यान देना बेटा, अगेन सोशल वेलफेयर सरचार्ज सर एंटी डंपिंग ड्यूटी पर नहीं लगता बेटा, ठीक है चलिए सर। ओ भाई लैंडेड वैल्यू निकालेंगे पहले अपन, अरे पहले क्या निकालेंगे सर, लैंडेड वैल्यू, लैंडेड वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। सर CIF कितना है बेटा, बोलो जल्दी से, ओके वेरी गुड सर। फिर ये क्या है, रेट ऑफ एक्सचेंज कितना है 62, ठीक है सर। सर कितना है वैल्यू INR में 90, 21,70,000, हाँ है ना भाई, क्लियर। अच्छा अब इस पर लगाइए बेसिक कस्टडी कितना होता है बेटा, 20%, जल्दी बताओ, 4,34,000 इज द BCD। सोशल वेलफेयर चार्ज मैं निकाल दूंगा, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। ये तीनों ऐड करिए, बता कितना है बताइए, 26,47,400। और मेरा रिक्वेस्ट है बेटा सर आप सब भी इन्वॉल्व होइए, और सर थोड़ा सा सर
आंसर निकालने की कोशिश करो बच्चों, ठीक है। एक या दो जन आंसर देंगे तो सर उससे क्या होगा, आप केवल देखते रहोगे सर, आपका एक्टिवनेस नहीं होगा फास्ट बेटा, ठीक है। सर आप भी कोशिश करिए सर, मोबाइल फोन को यूज करिए पहली बार आपकी पढ़ाई के लिए बेटा, क्लियर। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो बच्चों, पर प्लीज सर, है ना, सब लोग इन्वॉल्व होंगे ना सर तो आपको ही मजा आएगा और कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर। तो 26 लाख सॉरी 26,47,400 क्या है आपका बेटा, लैंडेड वैल्यू है, क्या है मालिक, लैंडेड वैल्यू, क्लियर। अब सर यहां पर क्वांटिटी कितना बेटा, 700 kg बच्चा, अरे हाँ है ना, तो सर ये क्योंकि सिंस 80 पर kg दे रखा है बेटा आपको, और दे रखा ना बेटा, तो डिवाइड बाय 700 करो बेटा, आप डिवाइड बाय 700 कर दो ना, पर केजी आ जाएगा बच्चा आपका, पर केजी। या अच्छा आप चाहे तो सर दो तरीके से कर सकते हो कैलकुलेशन आप, ठीक है। चलो मैं ऐसे कर लेता हूं सर, डिवाइड बाय 700 मत करो आप, ऐसे भी कर सकते हो आप बेटा, कैसे, ये दे रखा है स्टैंडर्ड वैल्यू कितना बेटा, $80 80 पर केजी दे रखा ना बेटा आपको, तो आप क्या करिए, $80 80 है पर केजी बेटा ये, क्लियर। तो $80 को पहले INR में कन्वर्ट करेंगे किस रेट से, 62 से बेटा, फिर हाँ फिर इसको 700 kg से मल्टीप्लाई करिए बेटा, बताओ कितना आया सर, 34,72,000। सर ये क्या है, ये सर वो वैल्यू है जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड वैल्यू मानी है इन द डोमेस्टिक मार्केट बेटा, इसको कंपेयर करो किससे, लैंडेड वैल्यू से बेटा, हाँ है ना मालिक, क्लियर। तो सर आपने क्या किया बेटा, सर गवर्नमेंट ने फेयर सेलिंग वैल्यू दे रखी बेटा, फेयर सेल प्राइस बच्चा एक तरह से, नॉन इंजरियस प्राइस बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। दोनों का डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है सर, 8,24,600, ये डिफरेंस आ गया इसका, 75% कितना है बेटा, 430, क्लियर। सर ये इतना लगेगा क्या, एंटी डंपिंग ड्यूटी, और एंटी डंपिंग ड्यूटी पर कभी भी सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता बेटा, क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय, ये सर आपका आंसर आता है अब, अरे क्लियर, डन। कुछ समझ में आया कि गया, गया जीवन, आ रहा है ना, चल रहा है बेटा, काट रहे हो वक्त, गुड। आइए बेटा, कोचिन नाम सुना आपने बेटा, कभी नहीं सुना, चलिए कोचीन अभी सुना बेटा आपने, इंडिया के एक स्टेट में एक सिटी है बेटा, उसके पास में एक सिटी और है, उसके पास के पास वाली सिटी बेटा ये वाली कोचीन बेटा, क्लियर। सर आइए बेटा, हो गया इंडिया भ्रमण बेटा। अब देखो बेटा आप, एन इंपोर्टर फ्रॉम कोचीन, इंपोर्ट्स, इसमें भी एक अच्छा पॉइंट आएगा बेटा, इंपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम एन एक्सपोर्टर इन यूएस, कहा सारा गुड्स, द वेसल कैरिंग द गुड्स रीचेस द मुंबई पोर्ट फर्स्ट। एक पॉइंट का आंसर तो आपको मेरे को इसी फर्स्ट लाइन देना पड़ेगा बेटा, दोगे मेरे को, देखते हैं। पहले मुंबई पोर्ट आया, जाना कहा था बेटा कोचीन, पहले कहा है बेटा मुंबई पोर्ट, एंड फ्रॉम देयर दिस गुड्स आर ट्रांसशिप्ड टू कोचीन पोर्ट। सर दूसरे वेसल में रख के इसको ट्रांसशिपमेंट करके कहाँ ले गए बेटा, कोचीन लेके गए बेटा। तो सर मुझे तो बस इतना सा पहले बता दो, आप मुंबई से कोचीन जब लेके गए होंगे, उसका फ्रेट, उसका सर इंश्योरेंस, उसका अदर कॉस्ट क्या ऐड करना है क्या, नहीं, क्लियर, गुड। मुंबई तक की बात करेंगे हम बेटा, हाँ ना मालिक, यस। Determine the assessable value of the imported goods under Customs Act from the following particulars. Okay, first, cost of the machine at the factory of the exporter. Okay, कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं है। Transport charges from factory of exporter to the port of shipment, क्या करने का, सुनो रे हो ये होशियारी, इनर कॉलम में ऐड करो FOB के लिए बेटा, हाँ है ना भाई, यस। तो सर क्या करने का, FOB यहां हम कैलकुलेट करें अलग से बेटा, चलेगा, कितना है बेटा, $20,000 प्लस $1,000 प्लस हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन ऑन द शिप। अरे लोडिंग एक्सपेंसेस FOB का पार्ट बनेगा क्या बच्चा, यस 100, ठीक है मालिक। FOB बाइंग कमीशन
ऐड नहीं करना। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया। अच्छा ये होशियारी सर, एफओबी का पार्ट नहीं बनेगा, क्लियर, पर वैल्यू में तो ऐड होगा और एक्चुअल जो दे रखा वो करने का ऐड बेटा, हाँ है ना भाई, यस, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इज बाय पोर्ट वेसल, क्लियर सर। पोर्ट है, पोर्ट एयरपोर्ट नहीं, देखो बेटा यहाँ पे पोर्ट जो होता है ना बेटा वो हमेशा पानी वाला होता है, हमेशा ध्यान रखना बेटा लाइफ में, क्लियर, यस 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 सर। पोर्ट मतलब पानी में रहता नहीं बेटा, पानी के यहाँ रहता है बेटा, पानी में अगर रहेगा तो बेटा अपन वहां कैसे जाएंगे बेटा, क्लियर, इसलिए वो पानी होता ना बेटा, इसलिए वहां पोर्ट बनाते बेटा, तो हम वो वहां जा पाए, हम गुड्स इंपोर्ट, ठीक है, ओके, बस 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 सर। एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस पेड आर नॉट असर्टेनेबल। 1.125% ऑफ एफओबी हमने कैलकुलेट करी बेटा कितनी, 21,100 रुपए बेटा, हाँ है ना भाई, डॉलर बेटा, इसका 1.125% बच्चों। अब देखो सर, अब एक काम करते हैं अपने, ये आ गया एफओबी बेटा, हूं करो रे, क्लियर, अच्छा फिर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फ्रेट दे रखा ना बेटा, आपको दे रखा ना, क्लियर, तो सर आप चाहे तो एक स्टैंडर्ड तरीका बनाने क्वेश्चन सोल्व करने का, क्लियर, मैं तुम्हें बताता हूं बेटा क्या करने का, डॉलर, चलो कौन सा क्वेश्चन बेटा ये, देखो आप चाहे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप तरीका बना दो प्रेजेंटेशन का, तभी कभी गलती हुई नहीं बेटा आपके लिए, तो कभी भी आप कंप्यूटेशन वैल्यू कर रहे हो बेटा ऐसे करने का बेटा, ये ऐसे हुआ बेटा, ठीक है सर। प्राइस ऑफ द गुड्स क्या दे रखा बेटा आपको, $20,000, ओके। अब सर यहां पर जब आपको फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर का वर्ड दे दे बेटा, वहां पे समझ जाना क्या कि यहां पर वो एफओबी को अलग से कैलकुलेट करना बचा आपने को, तो यहां पर एफओबी कैलकुलेट करो बेटा आप, और यहां पे इनर कॉलम में क्या करो सर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना है बेटा आपका। अब सर वो बुक में देखो बेटा आप, पहले एफओबी के लिए $20 प्लस 1,000 प्लस 100 ना सर, वो ये तो एफओबी आ गया आपका कितना 21,100, हाँ है ना भाई, ऐसा करो बेटा आप। फिर सर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाँ है ना, अच्छा एक बार पहले देख लो कुछ और एक्सपेंस तो नहीं दे रखा फ्रेट और इंश्योरेंस के अलावा बेटा, सो दैट अपने एफओबी निकालने से पहले वो सब ऐड करना पड़ेगा ना बेटा अपने को, इसलिए पहले वो देख लीजिए बेटा आप, क्लियर, ये सिस्टम फिक्स रखो बेटा आप लाइफ में, तो क्या कभी गलती नहीं होगी एग्जाम में, क्लियर। और मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि घर पे जाके कुछ क्वेश्चन को आपको हाथ से सोल्व करना है बेटा, वरना क्या होगा आपने वो लगेगा तो है हाँ सब आ रहा है बहुत इजी, पर जब करने जाओगे ना बेटा कहीं ना कहीं गलती कर दोगे बेटा आप लोग, ठीक है। सो टू बी परफेक्ट आपको कुछ क्वेश्चन हाथ से सोल्व करने चाहिए बेटा, ठीक है बच्चों, प्लीज सर। आइए, एक्चुअल इंश्योरेंस नहीं दे रखा बेटा आपको, फिर ये देखो सर अभी गलती नहीं हुई, अगर हम जल्दबाजी करते गलती होने के चांस होते बेटा अपने को, क्लियर सर। चार्जेस फॉर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क अंडरटेकन फॉर दी मशीन इन यूएस, सर आप मुझे बताओ सर ये भी वैल्यू का पार्ट बनता है बेटा, और ये एफओबी का पार्ट भी बनेगा बेटा आपके लिए, क्लियर, तो क्या करने का, ये $5,000, चलिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम देखेंगे बाद में बेटा, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चा, सर ये एफओबी जो आपने 21,100 निकाला है बेटा, निकाला ना बच्चों, सर इससे पहले क्या करिए बेटा आप, कितना था वो कॉस्ट, वो भी ऐड कर दो बेटा, और हाँ सुनो रे, कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड डिजाइन ये 5,000 यहां पे भी ऐड कर देना बेटा आप, क्यों यहां पे ऐड करने का बेटा क्योंकि ये कॉस्ट का प्राइस भी बनेगा, वैल्यू ऑफ गुड्स पे भी इंक्लूड होगा बच्चा, हाँ है ना भाई, वो तो हम इसलिए इनर कैलकुलेशन करें क्योंकि ये दोनों कॉस्ट, कौन सी दोनों कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट सिंस फ्रेट का पार्ट बन जाती है बेटा, इसलिए डबल बार ऐड नहीं हो जाए, इसलिए इसको अंदर ऐड किया हमने बेटा, बाकी सारी कॉस्ट को बाहर भी तो ऐड करेंगे बेटा हम, क्लियर। तो सर और क्या कॉस्ट है बेटा, देखो ध्यान से, ये ड्राइंग डिजाइनिंग इंजीनियरिंग वर्क हो गया बेटा, ऐड कर दिया। अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस पेड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, ऐड करेंगे ना बेटा हम, आवाज नहीं आ रही ओए, नहीं। ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम मुंबई टू कोचीन, क्यों नो, हाँ मुंबई पोर्ट पे आ गया, वहां से बाद में अनलोड करके आप कहीं और लगे, उसे हमें कोई कंसर्न नहीं। एक्सचेंज रेट दे रखा कितना 60 बेटा, बस चलिए सर देखिए ध्यान से, बस
ये हो गया बेटा यहाँ पे, ये आपका है क्या FOB, यहाँ पे ये रहा बेटा, कितना है FOB बेटा, FOB 26,100 बेटा, हाँ है ना मालिक, क्लियर, अरे 26,100 FOB आ गया बेटा। अब फ्रेट नहीं दे रखा ना बेटा आपको, तो 20% ऑफ FOB कितना होता है बेटा, 26,000 दे रखा है क्या, तो बोलो ना। अब मेरे सामने बुक ओपन नहीं इसलिए बेटा एक्चुअली, या तो मैं ये फ्रेट दे रखा ना मेरे भाई, कितना दे रखा है, फ्रेट चार्जेस कितना 2,000, हाँ है ना भाई। अब सुनो ध्यान से, सर ये तो फ्रेट कहां से कहाँ तक का बेटा, ये पे लिखो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से इंडियन इंपोर्ट तक का बेटा, और बाय वेसल आया बेटा, कैसा आया बेटा ये बाय वेसल, तो एक्चुअल कॉस्ट वैल्यू का पार्ट बनता है बच्चों, हाँ है ना भाई। और एक्चुअल कॉस्ट दे रखा, पर एक्चुअल कॉस्ट है कितना बेटा आपका 1,000 प्लस 100 प्लस 2,000 ना बेटा, क्लियर। तो ये स्टैंडर्ड कोई सिस्टम आपका, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग से एक साथ ऐड करने का बेटा, कितना हो गया बच्चों, ठीक है। इंश्योरेंस नहीं दे रखा बेटा आपको, इंश्योरेंस कितना होगा 1.125% ऑफ, कितना होता है बेटा 294, क्लियर। पॉइंट में भी आ रहा है कि कुछ 296 पॉइंट, हाँ सॉरी 62, ठीक है ऐसे लिखो पहले आप, क्लियर। सर वैल्यू को कभी राउंड ऑफ नहीं करने का, टैक्स के अमाउंट को राउंड ऑफ करने का हमेशा बच्चों, ओके ठीक सर, हो गया। अब तो कुछ बाकी नहीं है बेटा अपने लिए, नहीं। बताइए CIF कितना है, अब देखो CIF ऐड करते वक्त पता है क्या हो रहा है बेटा, 20,000 प्लस 5,000 कितना हो गया 25, 28,393.625, करेक्ट। ये डॉलर है बेटा, फिर INR 60 के हिसाब से होगा ना बेटा ये, अरे आवाज नहीं, किसके हिसाब से होगा बच्चों 60, करो मल्टीप्लाई, 17 लाख बेटा, 617.5, ओके करेक्ट, ठीक सर। सर ये आ गया क्या आपका CIF इन INR, फिर कस्टम की ड्यूटी निकालनी है, वैल्यू निकालना था केवल अपने को बेटा, डिटरमाइन द असेसेबल वैल्यू बेटा, हाँ है ना भाई, यही आपका क्या है असेसेबल वैल्यू 17,03,618 बेटा। अच्छा अब देना लास्ट में जब आओगे आप बेटा, तब इसको क्या कर देना राउंड ऑफ कर देना बच्चों, ठीक है। तो 17,03,618 इज द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स बेटा, ओके। वैसे तो ड्यूटी का अमाउंट ही राउंड ऑफ करना होता है हमेशा, वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं करते हम बेटा कभी भी, ठीक है चलिए, इसलिए वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं करना, ड्यूटी का अमाउंट को राउंड ऑफ करना है हमेशा सर। अच्छा एक मिनट मैं आपको एक चीज और समझाना था बेटा इस क्वेश्चन के थ्रू, बच्चों, अरे बच्चों बच्चों इधर इधर, पता है वैसे स्नेहा अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी करते ना बेटा कि डायरेक्ट ये जो 1,100 जो दे रखे ना अलग से बेटा, इसको यही पे ऐड करते जाता है बच्चा, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती बेटा, पर इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती बच्चा, पर जैसे ही ट्रांसपोर्ट बाय एयर होता तो बेटा, तो फिर 20% ऑफ FOB से कंपेयर करना पड़ता है ना बेटा आपको यार, क्लियर। फिर मान लो अगर 20% वॉज हायर पर एक्चुअल कम था तो एक्चुअल लेते बेटा, पर अगर 20% वॉज लोअर और एक्चुअल हायर था तो फिर जो 20% आया बोलेंगे ना बेटा, पर 20% ऐड जो करेंगे वो किस में करेंगे, फिर इस प्राइस में करेंगे बेटा, हाँ है ना। अगर उसमें आपने गलती से ये भी यहाँ पे ऐड किया हुआ मेन कॉलम में बेटा, तो वो 20% के साथ में ये डबल बार ऐड हो जाएगा ना यार बेटा, तो गलती के चांस रहते हैं बेटा, इसलिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट को एक अलग कॉलम बना के अलग से ऐड करो बेटा हमेशा, ये एक फिक्स प्रैक्टिस रखो बच्चा आपकी, ठीक है। और FOB को अलग से कैलकुलेट करो आप बेटा, ओके मालिक ठीक। अच्छा बाकी सारी कॉस्ट जो है वो बाहर लिखो बेटा, जैसे डिजाइनिंग डेवलपिंग चार्जेस होते हैं बेटा वो हमने बाहर लिखा बेटा डायरेक्ट, क्लियर, क्योंकि वो रिपीट नहीं हो रहा है बेटा, 20% क्या होता है ये फ्रेट रिपीट होता है बच्चों, ओके ठीक सर। अच्छा एक मिनट, कुछ समझ में आया कि मैंने जो बोला वो गया, हाँ आके फिर क्या कोई तकलीफ नहीं बेटा, हाँ समझ गया ना बेटा, फिर ठीक। प्रोडक्ट जेड, अरे प्रोडक्ट जेड वॉज इंपोर्टेड बाय मिस्टर एक्स, बाय हवा मिलाया है बेटा ये गुड्स को, डिटेल्स ऑफ इंपोर्ट ट्रांजेक्शन आर इज अंडर बेटा, हवा बेटा,
चलो हवाई नहीं बेटा, हवाई तो चप्पल का एक ब्रांड है बेटा। सर प्राइस ऑफ जेड एट एक्सपोर्टर्स फैक्ट्री 8500। भाई अभी एयर की बात करिए, आगे एयर का क्वेश्चन बेटा आपके लिए। फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू द लोड एयरपोर्ट, दैट इज लोड एयरपोर्ट मतलब कंट्री ऑफ एक्सपोर्टर के यहां का एयरपोर्ट का फ्रेट है कितना 250 तक का बेटा। तो इनर कैलकुलेशन में एफओबी के लिए 8500। तो एक काम करिए क्या, हम दो कैलकुलेशन चलाते बेटा, ये तो करते हैं एफओबी का, ये करते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट का बेटा। तो एफओबी कितना है 8500 प्लस 250 प्लस लोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस पेड एट द लोड एयरपोर्ट, ये भी तो सर यहाँ पे ऐड होगा, पर हाँ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी ऐड करते जाओ बेटा 250 प्लस 250 बेटा, हाँ है ना भाई, यस। फ्रेट फ्रॉम लोड एयरपोर्ट टू द एयरपोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन इन इंडिया, सर 4500 दे रखा है आपको, कहां से कहां तक का, एक्सपोर्टिंग पोर्ट से लेकर इंडियन एयरपोर्ट तक का बेटा 4500 इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर इंश्योरेंस दे रखा है एक्चुअल बेटा, कोई तकलीफ नहीं बेटा, क्लियर। चलिए एक बार पहले आगे और देखो बेटा, कुछ अदर एडजस्टमेंट दे रखा हो तो वो भी एफओबी का पार्ट बनेगा बेटा, इसलिए फिर कंपेयर करना क्या 20% ऑफ एफओबी है कि नहीं बच्चा, ठीक है सर। Though the aircraft arrived on 22nd of August, the bill of entry for home consumption was presented by Mr. X on 20th August itself. मतलब बिल ऑफ एंट्री एडवांस में फाइल कर दिया सर। रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी कब का होता है, whichever is later सर। तो रेट ऑफ ड्यूटी कब का लेंगे बेटा हम 22 अगस्त का। तो रेट ऑफ बेसिक एस्टिमेट दे रखा है, हम लेंगे क्या 22 अगस्त का 10%। फिर रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी से मतलब है बेटा, पर रेट ऑफ एक्सचेंज कब का, फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री से फाइल करो उस दिन का बेटा, हाँ है ना। भले ही वेसल आया कि नहीं आया मतलब नहीं है, आपने कब फाइल करी बेटा बिल ऑफ एंट्री 28 अगस्त। तो रेट ऑफ एक्सचेंज ये वाला आरबीआई वाला रेट ऑफ एक्सचेंज में देखूंगा भी नहीं बेटा। फिर आई जीएसटी की रेट, अगेन रेट ड्यूटी कब का देखना बेटा 22 का, तो ये रहा रेट बेटा, हाँ है ना भाई, यस। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ जेड फॉर द पर्पस ऑफ लिविंग कस्टमडी, कस्टमडी एंड टैक्स पेबल निकालना है, अभी निकाल देंगे, 1 मिनट लगेगा बेटा। अच्छा बस ये क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया बेटा अपना। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर है कितना 5000, एफओबी कितना है बेटा आपका 9000। सर 9000 का 20% कितना होता है बेटा 1800, 1800 और 5000 ऑब्वियसली क्या होगा बेटा 1800, है ना भाई। इंश्योरेंस दे रखा क्या बेटा आपको, जितना फ्रेट नहीं उतना तो इंश्योरेंस लेके बेचारे का, क्लियर। बस और कोई एडजस्टमेंट नहीं बेटा इसके जीवन में, क्लियर। ये तो है क्या सर असेसेबल वैल्यू डॉलर में है बेटा, कितना है बेटा 9 + 2 11 $12,800 इज द वैल्यू। इसको रेट ऑफ क्या 300 बेटा, मैं कुछ गलती करूंगा बेटा, हाँ गलती करी ना, बिल्कुल गलती करी बेटा, एब्सोल्यूट गलती कर दी मैंने बेटा आपसे, क्लियर। ये देखो बेटा सावधानी थोड़ी सी और दुर्घटना घट गई बेटा अपने लिए। भाई साहब 1 मिनट रुको, मैं बता दूं ना गलती क्या करी मैंने जल्दबाजी में बेटा, सुनो रे होशियारी। एफओबी कितना है 9000, एफओबी इनर कॉलम है बेटा, इसका 20% कितना होता है बेटा 1800, अरे हाँ है ना। अब मैंने क्या किया बेटा 1800 को ऐड 9000 में कर दिया बेटा। अभी वही अपन अगर प्रॉपर प्रेजेंटेशन करते तो गलती नहीं करते बेटा। बाहर कॉलम में क्या आएगा बेटा केवल 8500, और अगर आपने 1800 ऐड किया है मतलब इसमें 250 + 250 ऑलरेडी आ गया ना बेटा, अरे हाँ है ना, क्लियर। तो मैंने क्या किया बेटा 250 भी एफओबी में ऐड कर दिया, और 250 एक तरह से 20% का पार्ट भी बन गया बेटा, हाँ है ना भाई, डबल बार ऐड हो गया। तो अपने को क्या करना बेटा, जब वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे बेटा हम, ये बिल्कुल गलत किया मंगल ने बेटा, 0 नंबर बेटा -10, क्लियर 8500। फिर उसमें ऐड करेंगे क्या 1800 इज द 20% ऑफ एफओबी बेटा, हाँ है ना भाई। फिर ऐड करेंगे क्या 2000 इंश्योरेंस बच्चों, कितना हो गया रे 12300, क्या है बेटा
यूएस डॉलर बच्चों, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसे, रेट ऑफ एक्सचेंज 60 से, वैल्यू आएगा आईएनआर में, फिर आप अच्छा हमेशा वैल्यू आईएनआर में निकाल के आना बेटा, ऐसा नहीं पहले कस्टम का अमाउंट निकल दिया डॉलर के अंदर बेटा, फिर उसको रेट ऑफ एक्सचेंज में। कोशिश क्या करना बेटा, पहले वैल्यू निकलना आईएनआर में, फिर आप क्या करना, ड्यूटी का अमाउंट निकलना बच्चा, ठीक है, डन सर। और फिर सोशल वेलफेयर चार्ज लगाना मत भूलना बेटा, वरना आपका वेलफेयर नहीं करेगा इंस्टीट्यूट बेटा, ठीक है सर। वो ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर क्या लगाना बेटा, 37 एनडीसी पे 39 अगर है तो बच्चा, ठीक है विनीत, यस सर। आइए बच्चों, अगर ध्यान देना बच्चों, अगर वो फैक्ट्री ऑफ दी एक्सपोर्टर की कॉस्ट नहीं दे रखी, डायरेक्ट आपको क्या दे रखा है, एफओ भी दे रखा है, तो ये इनर कैलकुलेशन का लफड़ा है ही नहीं बच्चा, ठीक है। ये इनर कैलकुलेशन केवल किस लिए करे बेटा, ताकि वो फ्रेट और लोडिंग एक्सपेंस डबल बार एड नहीं हो जाए बेटा आपके, ठीक है। जैसा मैंने गलती यहां करी बेटा अभी ऊपर, अच्छा वो गलती हुई बेटा आपने से, तो अब ध्यान रखिए गलती क्या नहीं करनी बेटा आपने को, गुड सर। आओ बेटा 18th, हो मेसर्स मंगल इंडस्ट्रीज imported 1000 metric tons of crude soybean oil from USA for $1310 per metric ton. वाह वाह वाह। Crude soybean oil is notified product under section number 14(2) of the customs act बेटा। एक मिनट, अगर कोई गुड्स की वैल्यू टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 14 सब सेक्शन 2, तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू से मतलब नहीं है, ये हट गया बेटा। किससे मतलब है बेटा आपने को, टैरिफ वैल्यू से, और टैरिफ वैल्यू से फिक्स कर दिया वही क्या होगा, उसके बेस पे असेसमेंट होगा, दिमाग खराब मत करना बच्चों आप, यस या नो, यस। देखते हैं, दी फॉलोइंग फर्दर पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल बेटा, वेरी गुड। बिल ऑफ एंट्री 14 फेब को फाइल करी मंगल ने बेटा, क्लियर, और एंट्री इनवर्ड कब हुआ बेटा, 22 फरवरी को बच्चों, हाँ है ना भाई। चलिए सर एक मिनट, मैंने बताया था आपको बेटा जब टैरिफ वैल्यू पढ़ाया था मैंने, कि आज तक इंस्टीट्यूट ने कभी क्वेश्चन नहीं दिया इसका एग्जाम में बेटा, ठीक है, पर अगर कभी बनेगा तो बच्चे बहुत सारी गलती करके आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपकी सेफ्टी के लिए एक क्वेश्चन बना दिया, सो दैट आपको याद रहे कैसे क्वेश्चन करते बेटा। इधर ध्यान, ये होशियारी, पता है क्या, कोई आइडिया, मैं बताता हूं बेटा आपको आइडिया। रिलेवेंट डेट, इधर नजर, रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इन केस ऑफ इंपोर्ट कब का लेते बेटा, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। तो उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी भी और उस दिन का टैरिफ वैल्यू भी बेटा, ढंग से हूं नहीं आया रे, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी भी, किस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी बेटा, इंपोर्ट के केस में एंट्री फॉर, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, हाँ है ना सर, क्लियर। उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी एंड उस दिन का क्या, टैरिफ वैल्यू बेटा। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहली बात, बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करी बेटा आपने, आवाज नहीं आ रही हुई, 14 फेब को। एंट्री इनवर्ड ऑर्डर कब मिला बेटा, 22 फेब को, विच एवर इज लेटर बेटा। तो 22 फेब इज रिलेवेंट फॉर व्हाट, रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू बेटा। रेट ऑफ ड्यूटी ये लगेगा बेटा, टैरिफ वैल्यू कौन सा लगेगा। अब देख एक्चुअली कितने में इंपोर्ट किया बेटा, 13,100 है बेटा, उससे कोई मतलब नहीं है, क्लियर, क्योंकि एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू इज ऑफ नो रिलेवेंस अगर टैरिफ वैल्यू नोटिफाई किया हुआ है, और टैरिफ वैल्यू अगर नोटिफाई किया तो टैरिफ वैल्यू इज रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट बच्चों। भारत माता की जय, हाय ना रे होशियारी, क्लियर। टैरिफ वैल्यू कितना है बेटा, 1300, 1300 पर अब सुनो, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लगेगा, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करी बेटा आपने, 14 फेब। अब एंट्री इनवर्ड कब आया, नहीं आया, हमें मतलब नहीं, 60, तो क्या करेंगे पता है, 1300 इज द टैरिफ वैल्यू बेटा, इंटू ₹60, क्लियर। कितना है बेटा, कितना है बेटा, क्लियर। 78 का 10% कितना होता है सर, आवाज नहीं आ रही है, 7,800, फिर इस पे 70 लग जाएगा क्या, सोशल वेलफेयर सरचार्ज,
कितना हो गया बेटा सर 8580 बेटा, ठीक है। फिर क्या दे रखा है IGST 12%, सर तो IGST लगा देना क्या 12% किसका 8580 का बचा। भारत माता की जय। कोई खास बात, कोई टफ बात नहीं, पर पता है यहाँ गलती क्या करते बच्चा, टैरिफ वैल्यू कब का लेना याद ही नहीं होता बहुत सारे बच्चों को। तो क्लियर, सेम एज रेट ऑफ ड्यूटी, बात करता हूँ सेक्शन भी एक ही बेटा इनका तो, ओके। और एक्चुअल ट्रांजेक्शन से मतलब नहीं है अगर कोई प्रोडक्ट 42 में नोटिफाइड है तो बेटा। हाँ सर ये देखो सर यहाँ पे पर मेट्रिक टन वैल्यू दे रखी, क्या दे रखी बेटा आपको पर मेट्रिक टन। सर ये कितना इंपोर्ट किया इसने 100 मेट्रिक टन, तो इसको क्या कर देना बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चा आप। अरे क्लियर, ठीक सर, हाँ है ना भाई, क्लियर। ये सब इंटू 0000 लग जाएंगे मेरे साथ में। और ये रहा सोशल वेलफेयर सरचार्ज बच्चों, ठीक है। फिर ऐड करेंगे क्या IGST 12% बच्चों, यस या नो। अरे क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। ओहो, इसी के साथ सारे तरह के क्वेश्चन, पता है सर मैंने क्या किया, सर मंगेश भाई ध्यान, सर इस चैप्टर के अंदर जितने भी इलस्ट्रेशन दिए वो सारे सर मैंने यहां पे सोल्व करा दिए आपसे बात करते करते। पर सबसे इंपॉर्टेंट पता है बात क्या है बेटा, सर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने सब तरह के क्वेश्चन कर लिए बेटा, समझा मेरी बात, क्लियर। इससे बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, एवरी पॉइंट इज कवर्ड, ठीक है। बस रिक्वेस्ट क्या बच्चों, इन सब क्वेश्चन को आप हाथ से जरूर सोल्व कर लेना बेटा एक बार, भले मैंने यहां करा दिया है पर आप प्रॉपरली इसको सोल्व कर देना, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाए बच्चों, क्लियर। सर रिक्वेस्ट वापस से कर रहा हूं, आपको लगेगा बहुत इजी है, हाथ से सोल्व करोगे तब कहीं कहीं गलती होने के चांस होते, तो वो गलती भी नहीं होगी बेटा आपसे, क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। और इसी के साथ वैल्यूएशन के क्वेश्चन खत्म होते हैं अब। और सर इसी के साथ सर जो वीडियो क्लास में है बेटा उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा, वीडियो स्टॉप कर रहा हूं और ये क्वेश्चन का फाइल खत्म होता है अब।